सभी प्यारे भाइयों को आपके दोस्त आपके भाई राहुल मालवी का प्रणाम। साथियों, जैसा कि कल आप सभी लोगों से फेसबुक के एक पोस्ट के माध्यम से हमने चर्चा की थी कि आज फेसबुक लाइव के माध्यम से जो नई भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई है, उस नई भर्ती प्रक्रिया में हमें क्या लाभ है, क्या हानि है और उसके लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का ये लाइव कार्यक्रम विशेष रूप से उसी फेसबुक पोस्ट के लिए आयोजन किया गया है, जिस पोस्ट में हमने पूरे विस्तृत रूप से ये लेख लिखा था कि किस तरह बिजली विभाग में नई भर्ती आ रही है और उस भर्ती से हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या क्या नुकसान होने वाला है। किसी विभाग में भर्ती आना एक बहुत खुशी का माहौल होता है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में सरकार भर्ती प्रक्रिया को मतलब धीरे करती है या नहीं करना चाहती है, आउटसोर्स के माध्यम से काम करवाना चाहती है। किंतु ये खुशी की बात है कि हमारे विभाग में कम से कम हमें नियमित होने के लिए एक मौका मिल रहा है, जिसमें विभाग द्वारा जो है सीधी भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, सभी को पुनः नमस्कार। और आज के इस लाइव कार्यक्रम में जो भी आपके जैसे मैं आगे पूरी विस्तृत जानकारी देता रहूंगा, पर आपके जो भी प्रश्न रहे वे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि उनके जवाब आप लोगों को मैं दे सकूं और हमारा एक जो है कनेक्शन बना रहे। तो साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर 3 से 4 दिन पहले हमारे पास में आई कि बिजली विभाग में, मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में लगभग 70,000 नई वैकेंसी आने वाली है और इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया के लिए जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी के साथ में आने वाली, क्योंकि अभी इसकी कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिली है, पर आने वाली 3 से 4 कैबिनेट के बीच में इस भर्ती में को फाइनल कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि बड़ी खुशी की बात है कि विभाग में भर्तियां आई। अभी भी पिछले 2 महीने पूर्व इसकी परीक्षा हुई, कई हमारे आउटसोर्स के साथियों का उसमें चयन हुआ और उन सभी को बधाइयां। किंतु पिछली भर्ती में हमारे द्वारा देखा गया कि भर्ती में संविदा कर्मचारियों को तो 50% का आरक्षण दिया, किंतु आउटसोर्स को आरक्षण के नाम पर 5 अंक के बोनस का अंक भी नहीं मिला। जबकि इसके पूर्व 18 में आई वैकेंसी में कर्मचारियों को, जो कि आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनको 3 वर्ष से ज्यादा का अनुभव था, उन्हें 5 अंक बोनस के दिए गए थे। क्योंकि पिछले जो परीक्षाएं हुई है, उनमें 2 परीक्षाओं में ये वास्तविकता धरातल पे सत्य है कि 5% बोनस अंक आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलते थे उनके अनुभव के लिए। साथ ही जो पिछली परीक्षा हुई है, जो अभी 2024 में परीक्षा हुई, उस परीक्षा में आउटसोर्स कर्मचारी जो विभाग में काम कर रहा था उसको, साथ ही जो नया फ्रेश जो व्यक्ति है जिसे कार्य का कोई अनुभव नहीं है, उसको समतुल्य रखा गया, यानी समान रखा गया। यानी उसको भी वही जो है परीक्षा देनी होगी जो अभी हाल पास आउट होके या ITI करके आया है, जो फ्रेश है, और उसको भी वही परीक्षा देनी होगी बिना किसी बोनस के, जो वर्षों से इस बिजली कंपनी में कार्य कर रहा था। तो साथियों, आज इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी विषय पर आपसे आगे चर्चा करेंगे। किस तरह से ये जो भर्ती है, अगर इस भर्ती में हम आज आवाज नहीं उठाते हैं, इसमें अगर हम संविदा की तरह कोटा जो संविदा को 50% कोटा मिला था, उस तरह के कोटे या आरक्षण की मांग नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो जो है इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे और बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आपको आपके कार्य का अनुभव है, आपको आपके जो 10 साल से काम कर रहे हैं उसका अनुभव है। आज अगर एक ITI पढ़ के आया हुआ व्यक्ति अगर एग्जाम में सीधे तौर पर आता है, तो वो अभी परीक्षा उत्तीर्ण करके आया है, वो पुनः परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। माफी चाहता हूँ कि जो है लाइव कार्यक्रम बीच में डिस्टर्ब हुआ, फोन आ गया था। तो वो जो व्यक्ति जो आज परीक्षा देकर पास हुआ है और परीक्षा के नाम पर वापस अगर परीक्षा देगा तो उसका चयन वास्तविकता में हो जाएगा। पर वो आदमी जिसने VCB, पैनल, ग्रिड और ग्रिड के अलावा तार, इंसुलेटर, वायर, यही सब देखा है 10 सालों से,
वो इस एग्जाम को कैसे एकदम अचानक जाके फेस कर लेगा, जबकि उसे विभाग पढ़ने के लिए समय भी नहीं देता। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप सभी लोगों से चर्चा करने इसीलिए हम लाइव आए, क्योंकि पहली चीज कि कई लोगों को लग रहा होगा कि हम परीक्षा, अच्छी बात है विभागीय परीक्षा हो रही है, सभी नियमित होंगे, बहुत बढ़िया बात है, किंतु बगैर, क्योंकि ये परीक्षा जो है 3 चरणों में होने वाली है। पहले चरण में 50% जो कुल वैकेंसी निकलेगी, चाहे 70,000 निकले 60,000 निकले, क्योंकि हमने पहले भी जब पुरानी वैकेंसी आई थी हमने पहले ही बता दिया था 3 महीने पहले कि नई वैकेंसी आने वाली है, और वो वैकेंसी आई और उस वैकेंसी में परीक्षा भी हुई और लोगों का चयन हो गया, वो ट्रेनिंग पे है। तो हम फिर इस बात को बता रहे हैं कि ये 100% सत्य बात है कि 60 से 70,000 वैकेंसी आने वाली है, और उस 60-70,000 वैकेंसी की 50% भर्ती जो है पहली वैकेंसी में आएगी, जो आपको लगभग दीपावली के आसपास जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस भर्ती के लिए इन चीजों के लिए पद स्वीकृत करने का काम कैबिनेट आने वाली 1 से 2 या 3 कैबिनेट यानी 1 महीने के भीतर भीतर या 1.5 महीने के भीतर भीतर पूर्ण कर ले। अब इसमें नुकसान किसे है साथियों? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आउटसोर्स को, क्योंकि पिछली भर्ती के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जो ITI पास करके आया नया व्यक्ति है उसके समतुल्य समझा जा रहा है। यानी आपको अगर आपके कार्य का अनुभव है उसकी यहाँ पर कोई महत्ता नहीं दी गई है। दूसरा, इसमें 10+2 यानी 10वीं और ITI को ही योग्यता दी जाएगी। यानी अब जो है अगर 70,000 की भर्ती हो रही है और भले 3 चरणों में हो रही है, अभी वर्तमान में अगर 3 चरणों में वो भर्ती हो रही है तो 50% अगर पद भरे जाते हैं और उसमें से मान लो 30 या 25 या 30,000 की वैकेंसी आती है, तो वे लाइन अटेंडर यानी लाइनमैन और अपने जो सब स्टेशन ऑपरेटर यानी सब स्टेशन ऑपरेटर उपकेंद्र संचालक, इन पदों पर भर्ती होगी। और इन पदों पर भर्ती होगी यानी 75-70,000 अगर जो वैकेंसी आ रही है उसमें आपके AE साहब की, JE साहब की और इन सब की वैकेंसी होगी। और उसके बाद जो बचेगी यानी ज्यादा से ज्यादा तो फील्ड स्टाफ चाहिए, वो तो फील्ड में चाहिए ना, टेक्निकल काम में। तो यहाँ पर जो भर्ती आएगी उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को है तो आउटसोर्स को है, क्योंकि अगर 25,000 लोगों की भर्ती अगर पहले चरण में भी होती है तो ये इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि 25,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी में बिजली कंपनियां बैठी है। हमारा ये कहना है कि हम किसी भी तरह वैकेंसी का विरोध नहीं कर रहे, हम भी चाहते हैं कि हम भी एक लीगल रास्ते से विभाग के कर्मचारी बने। हमने यह भी कहा है कि भाई योग्यता अनुभव के आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए, भले विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। तो इस जो आने वाली भर्ती प्रक्रिया है, इस भर्ती प्रक्रिया में कर्मचारियों को बोनस के अंक दिए जाए या उन्हें 50% जो पिछली वैकेंसी में जो संविदा को आरक्षण दिया था, ताकि 50% वो और 50% वो बेचारा अपनी पढ़ाई करके इस भर्ती में सीधे जो है शामिल हो जाए और अपने भविष्य को सुरक्षित कर ले। अब कई साथी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई भर्ती होगी नहीं होगी, या बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि भाई फलाना जगह ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से एक ये चीज है कि आज भले आपको लग रहा है कि ये चीज नहीं होगा, पर जब भविष्य में होगा तब आप लोगों को पता चलेगा। यानी अभी जो 500 लोगों की जो चयन हुआ है, भले आउटसोर्स में हुआ है, अगर संविदा के कर्मचारी अंदर गए हैं, वे 500 लोग भी अगर लाइन में जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद, नियमित कर्मचारी बनने के बाद, वो जो सेंक्शन है जहां पर उनकी आवश्यकता है वहां रहेंगे, तो वहां से कर्मचारियों को कम किया जाएगा। अब हमारी हालत ऐसी है कि हम बयान नहीं कर सकते। जैसे मीटर रीडर के मामले में, जैसे ही स्मार्ट मीटर आए, मीटर रीडरों की पोस्ट धीरे धीरे कई जगह से समाप्त कर दी गई। इसी तरह से जो है अब जो है टेक्निकल स्टाफ को रेगुलर करने के विषय में कंपनी बहुत आगे बढ़ चुकी है। कई साथियों को जो गोपनीय जानकारी है वो नहीं रहती है, और कई गोपनीय जानकारी जो हमारे पास आती है हम वो साझा करके आपको बताते हैं। ये अब आपके विवेक पे है कि हमें आगे करना है या नहीं करना है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया आ रही है, कम से कम इसमें 50% आरक्षण के लिए हमें लड़ना चाहिए। भले 50,000 वैकेंसी ना आए, भले 5,000 आए, पर आपका जो अधिकार है, जो आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिले। तो पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तब किसी ने भी इस विषय पे आवाज नहीं उठाई थी। हमने थोड़ा सा उसमें प्राण डालने की कोशिश करी थी कि संविदा के समान आउटसोर्स को भी आरक्षण का लाभ दिया जाए, ताकि वे भी अपने जीवन को सुरक्षित कर पाए। किंतु इस
हमारी इस बात को किसी भी साथी ने गंभीरता से नहीं लिया। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाह रहा हूं कि अभी मीटर रीडर की पोस्ट खत्म हुई है, धीरे धीरे आउटसोर्स की जितनी भी पोस्ट हैं वो सब खत्म होने के लिए तैयार हैं। हमने एक विश्लेषण किया था, हमने ये भी कहा था कि हमने एक मांग पत्र में एक चीज शामिल करवाई थी जो यूपी में लागू हो चुकी है कि यूपी में आउटसोर्स कर्मचारी निगम का गठन कर दिया गया है, उसके तहत कर्मचारियों को जो है रखा गया है। सुविधाएं सारी नियमित के समान है, पर उसमें उनको जो है आउटसोर्स कर्मचारी निगम का गठन करके उनकी सेवाएं ली जा रही है। कहीं ना कहीं ये कंपनी में उनको शामिल करने की प्रक्रिया है, क्योंकि उस निगम के गठन के पश्चात उसमें ये प्रावधान है कि 3 से 5 साल उस निगम के अंतर्गत उनकी सेवाएं लेंगे और उन्हें जो है विभागों में धीरे धीरे शामिल किया जाएगा। तो मेरे साथियों, ये एरियस का विषय भी हो गया, बड़ी लड़ाई लड़ ली। ये हमारे ही बिजली विभाग के संगठनों की देन थी कि हमने जो है वेतन वृद्धि पुनरीक्षण को लेकर एक लंबी लड़ाइयां लड़ी। उसमें हमारे कई साथी बाहर रहे, 8-8, 9-9 महीने हमारे पदाधिकारी बाहर रहे और उन्होंने अपने कुशल बुद्धि का जो है परिचय देते हुए अपने और कर्मचारियों के साथ में वापसी करवाई। और उसके पश्चात 1 अप्रैल 2024 को ये जो वेतन पुनरीक्षण है ये सरकार के द्वारा लागू किया गया और आज उसका लाभ सभी ले रहे हैं और वर्तमान में वेतन भी पा रहे हैं और 95% जिलों में इस एरियस का भुगतान भी हो गया है। तो लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। आज अगर हम इस भर्ती की नोटिफिकेशन का इंतजार करें और हम सोचे कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम 50% आरक्षण की मांग करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि आप भले ना माने कि उसमें 70,000 वैकेंसी आ रही है, आप भले ना माने कि उसमें 50,000 वैकेंसी आ रही है, भले माने 5,000 वैकेंसी आ रही है, पर 5,000 वैकेंसी में भी तो आप काम करोगे, आप एग्जाम दोगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपका अधिकार है कि आप 10 साल से काम कर रहे हो, आपने कई बार करंट के झटके खाए हैं, कई बार रातों की नींद खराब की है, आंधी तूफान बारिश गर्मी ठंड हर परिस्थिति में आपने बिजली कंपनी के लिए कार्य किया और जब बिजली कंपनी को उसका कुछ देने की बारी आई, यानी आपको उसका 50% लाभ, भर्ती का लाभ देने की बारी आई, तो बिजली कंपनी ने मुंह मोड़ लिया। ये पिछली वैकेंसी में हुआ है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस विषय पर हमें एकजुट होना की आवश्यकता है। हम अभी वर्तमान में केवल आज के इस लाइव कार्यक्रम में हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि भैया इस तरीके की चीजें हो रही है, क्योंकि आउटसोर्स की हालत वही है कि कसाई के पिंजरे में बंद मुर्गे की तरह आउटसोर्स की हालत है। पहले मीटर वाचक हुआ करते थे, वहां से वो कट गए, उसके बाद फिर मीटर रीडर हुए, स्मार्ट मीटर आने की वजह से वो हट गए। अब जो है हो सकता है संभव था कि सब स्टेशन के ऑपरेटर की बारी हो या लाइन अटेंडर की बारी हो, ये हम उसी कसाई की दुकान पे खड़े मुर्गे की तरह जो केवल अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो वो ये इस बारी को ना आए, अपने सर उठाएं और अपने हक ईमान की बात को अपन आगे लेके चलें। आज के लाइव कार्यक्रम में केवल ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि ये इन्फॉर्मेशन 100 नहीं 1000% रियल है कि बिजली विभाग में फिर से भर्ती प्रक्रिया जारी होने वाली है और उसके लिए कार्यवाही आगे शुरू हो चुकी है। और रही बात जो है कि कब आएगी, तो आप ये समझे कि 1 से 1.5 महीने में कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास होगा और उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में, इतनी डिटेल में जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे भी डिटेल में जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 चरणों में इनको पूरा किया जाएगा और 2028 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पहला चरण है उसमें 50% भर्ती 25 से 26 यानी जो 25 और 26 है इसमें की जानी है और 2 जो बाकी भर्तियां हैं वो चुनावी, एक आखिरी 2028 के चुनावी समय के दौरान होगी और एक बीच में होगी। ऐसे करके ये वैकेंसी फिलअप की जा रही है। अब मेरा सभी साथियों से ये आग्रह है कि कम से कम अभी इस विषय पर आपको लोगों को गंभीरता से सोचना होगा। कई साथी जब एरियर्स नहीं आ रहा था तो बार बार मैसेज कर रहे थे कि एरियर नहीं आया, क्या हुआ, ये हुआ। इस विषय पे भी हमने कहा था कि वरिष्ठों से बात करने के पश्चात ये क्लियर हो गया था कि सभी जगह के आदेश हो चुके हैं। कई जगह पीएफ और बीमा के जो पैसे की राशि का है उसका भुगतान के विषय में पेनल्टी का मामला आ रहा था, तो वो धीरे धीरे सॉर्ट हो गया। पर अब इस विषय पे आप ध्यान दो, क्योंकि ज्यादा नहीं, आप भले, मैंने एक पोस्ट में लिखा भी था मेरी कि आप भले जो है आपके कार्यपालन अभियंता के बड़े खास व्यक्ति हों,
आप भले ये सोचते हो कि एई साहब हमारे जो है सहायक अभियंता जो है हमारे बिगैर काम नहीं कर पाते, आपको भले ही लग रहे होंगे कि आप हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े लाइनमैन हो और आपके बिगैर की कोई लाइन सुधार नहीं सकता। पर एक बात ध्यान रखिए, सिस्टम से हम है, हमसे सिस्टम नहीं है। हमारे अगर कल को हम कार्य करने के दौरान, भगवान न करे ऐसा हो, अगर कार्य करने के दौरान अगर किसी व्यक्ति को शॉट लगा या वीर गति को प्राप्त हो गए, क्योंकि हम तो उनको शहीद मानते हैं, जो हमारे साथी आउटसोर्स से काम करने के दौरान जाते हैं उनको शहीद मानते हैं, तो क्या उनकी जगह नया व्यक्ति नहीं आया? तो वैसा ही है कि बस अपनी बारी आने का इंतजार ना करें। ये कोई बुरी बात नहीं है, हम इसके लिए ज्ञापन बनाएंगे, हम आवेदन देंगे और उसके बाद जो भी हमारे जितने भी संगठन के जो साथी है इन सब से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे और फिर ये आगे निर्णय लेंगे कि इस विषय में करना क्या है। क्योंकि 50% आरक्षण तो इसमें मांगना ही है, क्योंकि अगर आप इसमें 50% आरक्षण नहीं मांगोगे तो फिर आपने जो 10-10 साल 5-5 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं वे व्यर्थ जाएंगे। फिर अगर उस अनुभव का आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो मतलब आपने जितने साल काम किया वो व्यर्थ रहा। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस विषय पर थोड़ा संवेदनशील हो जाइए, क्योंकि अगर आज संवेदनशील नहीं रहे और कल को नोटिफिकेशन जारी हो गया तो याद रखिएगा कि भले ही आप ये ना माने कि 70,000 वैकेंसी आ रही है, भले आप माने कि 70,000 ना आएंगी तो 60,000 आएंगी, 10,000 तो आएंगी, तो उन 10,000 वैकेंसी को भरने पर भी बेरोजगार आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जगह नियमित कर्मचारी आएगा तो जो वर्क ऑर्डर है उसमें कर्मचारियों की कटौती होगी और कटौती होगी तो छटनी आपकी ही की जाएगी। तो इसलिए ये ना सोचे कि ये मेरी बारी, 3 साल में बिजली कंपनियों का लक्ष्य है। जैसे अभी पश्चिम क्षेत्र को जो भर्ती करने के लिए जो समय दिया था या जो भी हुआ, हो सकता है इस बार मध्य को दिया जाए, हो सकता है जनरेशन को दिया जाए, हो सकता है कि पावर मैनेजमेंट को दिया जाए। तो ये भर्ती लगभग तय है साथियों। मैं इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इस भर्ती में आरक्षण, हम इस भर्ती का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भर्ती में 50% आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार वर्ष 2016 और 18 की वैकेंसी में 5-5 अंक बोनस के दिए थे, किंतु इस बार नया आपने किया कि आपने 5 अंक बोनस के ना देते हुए संविदा को 50% भर्ती में सीधा आरक्षण दिया था। उसी तरह का आरक्षण हमारे कर्मचारियों को दिया जाए, ताकि 3 चरणों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में पहली भर्ती में हमारे आधे लोग चले जाएं, दूसरी भर्ती में कुछ और लोग चले जाएं, तीसरी भर्ती में कुछ और लोग चले जाएं, यानी हमारी जो 40 से 45,000 की संख्या है वो संख्या एग्जाम के माध्यम से और अनुभव के माध्यम से, क्योंकि ट्रेन किया हुआ व्यक्ति और परीक्षा देकर हुआ आदमी, ये दोनों आपको जो है बिजली कंपनियों को मिलेंगे, तो उस अनुभव का हमें लाभ मिलना चाहिए। इसी के लिए मैंने आज ये लाइव कार्यक्रम किया था। अब नए कई जगह पर ये एरियस की जो है मैसेज आ रहा है, मैं देख रहा हूं कि एरियस साथियों लगभग 95% जिलों में एरियर आ चुका है, और जहां नहीं आया है वहां पर लोग अपने अधीक्षण अभियंता, पश्चिम क्षेत्र में बोलते हैं एसी, मध्य क्षेत्र में बोलते हैं जीएम, तो अपने एसी के पास जाकर ज्ञापन देने को तैयार नहीं है। वो जाकर जब अपने खुद की लड़ाई खुद ही नहीं लड़ेंगे तो वो कहां से होगी। आदेश आ चुका है, 95% जिलों में भुगतान हो चुका है। कई जगह ये समस्या आई है कि 1 अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक एक कंपनी थी, अक्टूबर से लेकर जो है फरवरी तक, मार्च तक दूसरी कंपनी थी। तो कई जगह ये स्थिति बनी है कि आधा एरियस आ गया है, आधा नहीं आया है। कई जगह ये स्थिति है कि एरियर की एक भी राशि का भुगतान नहीं हुआ है। तो कई कंपनियों से के जो सुपरवाइजर है उनसे चर्चा भी हुई है, सब हुआ है। तो ये या तो 2 चरणों में आ जाएगा या फिर इस सैलरी में एरियस आने वाला है। तो जहां जहां एरियस नहीं आया वे घबराए नहीं, श्रम आयोग का आदेश है और बिजली विभाग ने भी अपने अपने जो मध्य हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, इनमें सब ने अपने अपने इसमें आदेश कर दिया है। केवल आपको जाना है, उन आदेशों की कॉपी लेके जाओ, अपना एक आवेदन बनाओ, कंपनी का नाम लिखो और उसके नाम से वहीं के श्रम आयुक्त में और अपने एसी साहब के पास और जिला कलेक्टर 3 लोगों को लिख के दे दो और उस पर कार्रवाई की मांग करो। अब आप जाना भी नहीं चाहते, एरियस भी चाहिए, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, लड़ना तो आपको ही पड़ेगा।
तो साथियों, एरियस के लिए आप ज्ञापन दें और जो है जो बाकी बचा हुआ एरियस है, अगर दूसरी कोई कंपनी रही हो तो एसी साहब के पास जाएं, अपने अधीक्षण अभियंता साहब के पास जाएं, उनसे मिलके बात करें कि सर ये जो है करंट मंथ की जो करंट कंपनी जो अभी वर्तमान में काम कर रही है, इसने अपना एरियस का भुगतान कर दिया है, किंतु जो पूर्व कंपनी थी उसने अभी तक एरियस का भुगतान नहीं किया, कृपया इसको भुगतान करवाने की कृपा करें। और उसकी कॉपी ले जाके आप श्रम जो अपने श्रम कार्यालय अपने जिले में वहां दे दें और उसके बाद में जिला कलेक्टर को दे दें, उस पर कार्रवाइयां होगी। और सबसे अच्छी बात है 181 पे जो है सीएम हेल्पलाइन पे भी आप शिकायत कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो ये चीजें हैं साथियों। मैं पुनः आप सभी लोगों से इस जो है मुख्य बिंदु है उसी पे चर्चा कर रहा हूं कि ये जो आने वाली भर्तियां हैं कहीं ना कहीं आउटसोर्स की सेवाओं पर सीधा प्रभाव डालेंगी। आप अभी से परीक्षा की तैयारी करें, इसके साथ में आप 50% आरक्षण के लिए जो हम मांग कर रहे हैं उसके लिए आप अपना जो है सहयोग अभी संगठन के पदाधिकारियों से हम कल चर्चा करेंगे और आगे निर्णय लेंगे कि इस आंदोलन को कैसे संचालित करना है, कैसे हमें टेबल तक पहुंचना है, ताकि जो है हम बैठकर सरकार से बात कर सके कि इस भर्ती में हमें इतना आरक्षण चाहिए। तो पहले अभी हमारे संगठन के साथियों से भी चर्चा करना शेष है, पहले हम उनके साथ चर्चा करेंगे, हमने क्या निर्णय लिया वो आप सभी लोगों को बताएंगे और फिर आंदोलन का किस तरह से हम आगे का जो है आंदोलन आगे सेट करना है वो करेंगे। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि इस बात को बहुत गंभीरता से लें कि अगर इतना मान लो पूरी भर्ती नहीं हो रही है, एक उदाहरण के तौर पे मान लो कि 50,000 आउटसोर्स कर्मचारी है और 25% भर्ती भी अगर हो रही है तो 12,500 आउटसोर्स कर्मचारी बनते हैं 25% से भी। 12,500 अगर आज आपने आरक्षण की मांग नहीं की 50% तो 12,500 में से अगर 50% आरक्षण मिला 12,500 लोगों को हमारे, और उसके साथ कई अन्य नए लोग भी आवेदन करेंगे, तो आपको 50% के तहत 6,000 पदों पर तो आपके आउटसोर्स जाएंगे। तो इधर से उनकी सेवाएं समाप्त होगी तो उधर जाके वो कम से कम नियमित के तौर पर नौकरी तो करेंगे। और अगर आरक्षण नहीं लिया तो 12,500 लोग जो वैकेंसी आएगी उसमें 2.5 से 5 या 10 लाख लोगों की जो है उसमें आवेदन आएंगे और हम भी उन्हीं न्यू कमर लोगों के साथ में उस कंपटीशन एग्जाम को फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने वो जो है परीक्षा उत्तीर्ण किए 10-10, 12-12 या 5-5, 7-7 साल हो चुके हैं। अब आपको अगर कोई सब स्टेशन ऑपरेटर हो तो उसको वीसीबी, पैनल, रिले और उसको जम्फर यही दिखता है, अब उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर कोई लाइन अटेंडर मेरे भाई है तो उसको इंसुलेटर, डिस्क और यही दिखता है, उसको दूसरा वो पुराना जो आईटीआई पढ़ के आया है उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम एग्जाम नहीं देना चाह रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी भर्ती आए उसमें कर्मचारियों को 50% आरक्षण दे संविदा के समान, ताकि हमारे लोग भी जो इस भर्ती में शामिल हो और नियमित होने का हमें मौका मिले। तो यही आज के इस लाइव कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा था साथियों। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि फिर मेरा यह निवेदन है कि तैयारी करें, पढ़ाई के लिए भी तैयारी करें, आरक्षण की लड़ाई के लिए भी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई नए लोगों को मौका मत दो, पर हम ये कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन का एक लंबा समय इस बिजली कंपनी को दिया है, कई बार करंट के झटके खाए हैं हमने, आंधी तूफान, बारिश, ठंड, गर्मी, कभी भी इस बिजली कंपनी का साथ नहीं छोड़ा है, तो हमें उसका लाभ बिजली कंपनियों को देना चाहिए। तो मिलते हैं संगठन के साथियों के साथ मीटिंग के पश्चात। जो निर्णय होता है वो आप सभी लोगों को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जो है हम देंगे, और इसके बाद किस तरीके से हमें चरणबद्ध तरीके से चलना है ये आप सभी लोगों को इसकी जानकारी देंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मालवी, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद कुछ कमेंट पढ़ना रह गई, मैं भूल गया कमेंट पढ़ना, मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। रामेश्वर विश्वकर्मा जी कह रहे हैं वैकेंसी आएगी क्या? और बिल्कुल मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वैकेंसी आने वाली है रामेश्वर जी। हाँ, प्रकाश जी भूरिया जी कह रहे हैं कि 50% आरक्षण के साथ बोनस पॉइंट भी दिया जाए, ये विशेष मांग रखनी होगी। बिल्कुल, ये जो अपने संगठन के पदाधिकारी हैं जब भी अभी वीसी करेंगे आज शाम में या कल में, तो प्रकाश भाई उनसे अपन जो भी अपने बिंदु हैं अपन बना लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कमलेश पाटीदार जी कह रहे हैं तो आप कब आंदोलन को रुख देंगे आउटसोर्स को 50% भर्ती के लिए?
अभी सबसे बात करेंगे, उसके बाद इसके आंदोलन के लिए जो है आगे बढ़ेंगे। शायद मैं कमेंट स्क्रॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है साथियों, मैं कमेंट स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कोई हो सकता है इशू है, पर मैं जितनी भी कमेंट आई है इस लाइव सेशन के खत्म होने के पश्चात मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। आपका प्रश्न आप जरूर लिखें। और मेरा सभी से पुनः आग्रह है कि जिस तरह संगठित होकर आज हम जो वेतन पुनरीक्षण को प्राप्त कर चुके हैं और उसी का एरियस आज जो हम ले रहे हैं, ये तभी संभव हुआ जब हम लोग एकजुट होके आगे बढ़े, तब जाकर ये हमें मिल रहा है। अगर हम उस समय एकजुट नहीं हुए होते, हमने हड़ताल या जोखिमपूर्ण जैसा भी जोखिम उठाया, अगर वो नहीं उठाया होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते कि हमें जो 20-22 हजार जो एरियस मिल रहा है या बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है वो मिलता। इसी तरह मेरा ये निवेदन है कि इस लड़ाई को भी आप थोड़ी गंभीरता से लें, अपने साथियों के बीच में जो है इस विषय में बात करें, और जो है जो संगठन के जो पदाधिकारी, जो तमाम पदाधिकारी हैं, वो आज शाम को या कल दिन में जो है इस विषय पर चर्चा करेंगे और आगे आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे और आपको लोगों को बताएंगे। तो इस विषय पर आपको गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि नियमित भर्ती होने में भले ही लोग नियमित आ जाए, नए लोग आ जाए, और वो आएंगे किनके स्थान पर? आप ही के स्थान पर। तो वर्क ऑर्डर कम किनका होगा? नौकरी से निकाला किसको जाएगा? आपको ही निकाला जाएगा। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द कहा था कि कसाई की दुकान पर रखी मुर्गी की तरह अपनी बारी आने का इंतजार मत करें। हम पिंजरे में है, कटना हमें सबको है। तो इसलिए पहले ही एकजुट हो जाओ और संगठन का साथ दो। साथियों, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, ये हमने कई बार बताया है, किंतु जो है आज हम इस स्थिति में है कि हमें पूरा इस संगठन को जमीन से खड़ा करने की आवश्यकता है। और जो नए तमाम पदाधिकारी हैं वे भी जो है इस संगठन को पुनः जो जमीन से खड़ा करने की कोशिश करें। संभवतः इस आंदोलन के लिए हम जो है आज या कल में जो है वीसी करें अपने सभी तमाम पदाधिकारियों के साथ में, और वीसी के बाद जो निर्णय होगा वो आप सभी लोगों के साथ में हम शेयर करेंगे। जैसा भी आंदोलन हो, चाहे ज्ञापन का हो, आवेदन का हो, निवेदन का हो, इसमें आप सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और एरियस के संबंध में अपने अधीक्षण अभियंता से एक बार जाकर बात करें। जो जिन जगह एरियर पूरा मिल गया है वहां कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां पर अभी आधा एरियर आया है और जो है अक्टूबर से पहले कोई दूसरी ठेका कंपनी थी उसका रुका हुआ है, तो उस विषय में स्पष्ट बात करें, श्रमायुक्त को भी पत्र लिखें और आवेदन दें। और जहां पर जो है 1 रुपये मतलब 1 पैसा भी एरियस का नहीं आया 11 महीने का, तो वे भी अपने जाके अधीक्षण अभियंता से बात करें, और नहीं मिल रहा है तो अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखे और संबंधित जो ठेका कंपनी उसका नाम, लाइसेंस नंबर लेकर आप जो है अपने क्षेत्र के जो है श्रम कार्यालय जो अपने जिले में होता है वहां पर भी आवेदन दे, जिला कलेक्टर को भी आवेदन दे। बस आज के लाइव में इतना ही। कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं बिल्कुल आप सभी लोगों के सामने फिर से आऊंगा। और जो है मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जो मैं लाइव आता हूं उसको आप लाइक किया करें या ना किया करें, पर कम से कम अपने साथियों के बीच शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो कम से कम उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेंगी। जैसा भी आंदोलन की रूपरेखा होगी कल फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को सूचना दी जाएगी। धन्यवाद। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मालवी। जय हिंद।